एजुकेशन के हिसाब से सर्वोदय स्कूल बहुत ही बढ़िया है आज के टाइम में। एजुकेशन के हिसाब से ले लो आप, टीचर्स के हिसाब से ले लो आप, डिसिप्लिन के हिसाब से ले लो, बिल्कुल वेल है ये स्कूल। कि अभी नीट के लिए तैयारी कर रही है, अच्छा है काफ़ी उसका। और बेटा आगे अभी तो 11th में हुआ है, लेकिन ये हमें विश्वास है कि बेटे का भी भविष्य भी बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों को हाँ माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं जी, बिल्कुल। संस्कार स्कूल अच्छे देते हैं सर, पढ़ाई अच्छी है। मेरा मतलब सारा मिला के यही कहना है कि जो भी अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छा स्कूल देना, एक बार मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप सबको, एक बार आप स्कूल में विजिट जरूर करें। सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो है टीचर्स का बच्चे के साथ जो कोऑपरेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है। मैंने इससे पहले भी 2 स्कूल्स में पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन इस स्कूल में लगा। हमारे स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई जो हर बोर्ड का बच्चा कर रहा है वो तो होती है, लेकिन साथ में कोचिंग भी दी जाती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनका काम हमें प्रॉपर असाइनमेंट्स, प्रॉपर टेस्ट सीरीज सब कुछ स्कूल में मिलता है, तो मैं एडिशनल कोई बैच लेने की या फिर कहीं और स्टडी करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मैंने 2024-25 बैच मैंने 12th का पेपर दिया है, लेकिन अभी हमारा 1.5 महीना रहता था नीट एग्ज़ाम का। तो लेकिन हमारे टीचर्स ने, हमारे डायरेक्टर सर ने, प्रिंसिपल सर ने, सब ने बोला है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं स्कूल में आके वो बिल्कुल स्कूल में आए और अपनी प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ दें। हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ हो रही है, रिवीजन हो रहा है, डाउट्स लिए जा रहे हैं और 4 तारीख को मेरा पेपर है। तब तक हम लगातार स्कूल में जाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे। चरखी दादरी न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के खातीवास गांव में मौजूद हूं। आज हमारे साथ एक परिवार जुड़ा है जो पिछले कई सालों से सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस मिलोटा के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम इस परिवार से बातचीत करने वाले हैं कि सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस मिलोटा में जो पढ़ाई हो रही है उसको लेकर कितना संतुष्ट है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम राज सिंह है, गांव खातीवास। मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। राज सिंह जी, आप सर्वोदय स्कूल से जुड़े? हाँ जी, मेरे बच्चे गुड़िया और लड़का दोनों सर्वोदय स्कूल में पढ़ रहे हैं पिछले 5 साल से। 5 साल से कंटिन्यू? हाँ जी। पहले वाला स्कूल क्यों बदला था? पहले वाले स्कूल मेरे बच्चे जाते स्कूल छुच्छेकवास में जी, तो 4 साल गए उधर। लेकिन जब कोरोना टाइम आया तो उन्होंने जो अच्छे टीचर थे उनको हटा दिया और कम सैलरी वाले टीचर लेके आ गए। जी। तो बच्चों की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने स्कूल को चेंज किया। फिर तो सर्वोदय में जब से आपके बच्चे गए हैं कितना इम्प्रूवमेंट है? बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है सर, और बच्चे भी खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो अब ये हमारे को कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का भी। क्या आप कभी स्कूल में जाते हैं? हाँ जी, मैं आरपीटीएम पे स्कूल में जाता हूँ। तो स्कूल का माहौल कैसा लगा एजुकेशन के हिसाब से? एजुकेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया माहौल है, और बच्चों को भी रास आ रहा है, पेरेंट्स को भी रास आ रहा है, और कोई शिकायत आज तक मिली नहीं हमारे को कि स्कूल के बारे में, इसको हटाने के बारे में सोचते हैं इधर से, ऐसा कोई हमें लगा नहीं आज तक। अच्छा, ये जो स्कूल है ये दावा कर रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दे रहे हैं, संस्कार के मामले में क्या कहेंगे? सर संस्कार तो स्कूल भी मेहनत कर रहा है, और ये तो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा होता है कि अपने बच्चों को किस माहौल में वो डालते हैं, कैसे संस्कार देते हैं। वैसे हमारे बच्चे हैं तो घर से बाहर नहीं जाते कभी भी, और जो संस्कार हम उनमें डालते हैं या टीचर्स उनमें डालते हैं तो वो बिल्कुल पूरे ग्रहण कर रहे हैं, और कोई इशू हमारे को आया नहीं अभी तक। और हम भी पूरा टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि कभी भी हमारे बच्चों की अगर कोई आप लोगों को दिक्कत लगती है, कोई इशू होता है, तो हमारे पास डायरेक्ट कॉल करें। तो मेरे पास टीचर्स के भी कॉल आते रहते हैं, मेरी प्रिंसिपल से भी और डायरेक्टर से भी बात होती रहती है। तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है बच्चों को। बच्चों का आपने ट्यूशन लगवा रखा है? नहीं सर, कहीं ट्यूशन नहीं लगवा रखा। क्यों नहीं लगवा सर? आजकल तो लगभग लोग लगवाते हैं सर, लेकिन कभी रिक्वायरमेंट महसूस हुई नहीं। जो बच्चे घर पे आके पढ़ाई करते हैं, उनके जो डाउट होते हैं उनको अलग से बुक में नोट करते हैं, और सुबह जाके एक पीरियड देता है स्कूल 40 मिनट का, उसमें अपने डाउट क्लियर करते हैं, और फिर बच्चों को कोई डाउट होता नहीं। कभी रिक्वायरमेंट महसूस हुई नहीं कि ट्यूशन लगवाएं। अभी 2 महीने पहले ही हमारे घर पे आए थे खेड़ी खातीवास से, स्टाफ आया था उनका, तो बच्चों को टेस्ट दिलवाने के लिए बोल रहे थे जी। तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उस दिन बरसात का मौसम था, तो मैंने भी एक इंसानियत के नाते टीचर्स थे उनको बोला सर बैठ जाओ, चाय बनवाता हूँ, मौसम खराब है। तो चाय पानी पीने लगे, फिर वो मेरे से जिद करने लगे, बोले सर टेस्ट तो दिलवा दो आप बच्चे का। मैं बोला ठीक है सर। फिर मैंने संडे को टेस्ट था,
तो बच्चे का टेस्ट करवाया लड़के का, तो लड़के ने 283 बच्चों ने टेस्ट दिया था, उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो फिर वो बाद में मेरे पास प्रिंसिपल का भी कॉल आया था और उन्होंने स्टाफ भी भेजा था घर पे विजिट करने के लिए। बोले सर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा दो 11th में, आपका बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा 11th और 12th। एक बड़ा ऑफर था फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का पढ़ना, फिर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं किया ऑफर आप? ये एक्सेप्ट मैंने इसलिए नहीं किया सर, एक तो बच्चे ने मना कर दिया जी। क्योंकि बच्चा पिछले 5 साल से जिस माहौल में ढल रहा है, मैं उसको बड़ी क्लास में होके चेंज नहीं करवाना चाहता था। जी। तो बच्चे ने मना कर दिया तो मैंने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। उससे पहले भी मेरे बच्चे ने एक बार 2021 में स्कूल में एक साइंस ओलंपियाड के अंदर भाग लिया था, उसमें 2nd पोजीशन आई थी उसकी। तो बच्चे का मन टूटा हुआ था, उसमें इनको क्या है प्राइज मिलना था टैब, 2nd प्राइज। वो स्कूल ने क्या है कोरोना का बहाना बना के वो दिया नहीं जी। उसको, टालते रहे वो, तो बच्चे का थोड़ा मन नहीं था उसमें जाने का। अच्छा, मैं दोबारा से उसी सवाल पे आना चाहूंगा। जब आपको इतना बड़ा ऑफर दिया जा रहा था कि आपके बच्चे फ्री पढ़ेंगे, फिर बच्चों को फ्री क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सर पैसा मायने नहीं रखता, बच्चों का भविष्य मायने रखता है। ये बच्चे का मन ही नहीं है उधर जाने का, हम पैसे के चक्कर में बच्चे को उधर भेज देंगे, वो लाइन आउट हो जाएगा। तो बच्चे अगर हमारे शेफ ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं पैसे का। और मेरे को पता है अभी जब ये 10th का रिजल्ट आउट होगा तो बच्चा मेरा फीस इधर भी माफ करवा लेगा आधी तो। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आपको क्या लगता है आपके बच्चों का कितना भविष्य उज्जवल हो सकता है सर्वोदय स्कूल के साथ जुड़कर? सर मेरे को उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं मतलब मेरे बच्चे के अंदर पिछले 2-3 साल से एक ऑफिसर वाली क्वालिटी देख रहा हूँ और मेरे को उम्मीद भी है, मेरे बच्चे के अंदर भी है ये ललक कि मैंने तो ऑफिसर ही बनना है। तो भविष्य काफ़ी सुरक्षित महसूस हो रहा है और टीचर्स भी हमारे को प्रोत्साहन देते हैं, जब पीटीएम पे जाते हैं हौसला देते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी जगह पे चल रहे हैं, आप कोऑपरेट करते रहो, आपके बच्चे ऑफिसर बनेंगे। राजसिंह जी, जैसा आपने कहा कि आपके बच्चे और आप सपना देख रहे हैं कि बच्चा अफसर बने, और उसके सपने को साकार करने के लिए सर्वोदय स्कूल कितना साथ दे रहा है? सर्वोदय स्कूल में जो टीचर्स आज के टाइम में हैं, वो उनमें से जो टीचर्स मतलब लड़के को नहीं पढ़ा रहे हैं, दूसरी क्लासों को अटेंड कर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। हाँ, वो मेरे बच्चे को अगर कहीं घूमते हुए मिल जाता है तो बुला लेते हैं, बातचीत करते हैं उससे, उसको मोटिवेट करते हैं। तो स्टाफ का मेरे को पूरा साथ मिल रहा है और पूरा स्टाफ चाहता है कि लड़का आगे बढ़े और आगे चल के ऑफिसर बने। मान लीजिए कोई और अभिभावक आपसे पूछे कि आपके बच्चे सर्वोदय स्कूल में पढ़ते हैं, क्या हम भी अपने बच्चों को सर्वोदय स्कूल में भेजें, तो क्या कहेंगे? मैं तो उनको यही मोटिवेट करूँगा सर कि एजुकेशन के हिसाब से सर्वोदय स्कूल बहुत ही बढ़िया है आज के टाइम में। एजुकेशन के हिसाब से ले लो आप, टीचर्स के हिसाब से ले लो आप, डिसिप्लिन के हिसाब से ले लो, बिल्कुल वेल है ये स्कूल। जी, देखिए मेरे साथ एक अभिभावक जुड़े हैं जो कि एक जागरूक अभिभावक हैं। इनका कहना है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के ऑफर इन्हें दिए जाते हैं कि बच्चों को फ्री पढ़ा देंगे, फीस कम कर देंगे, लेकिन इनका कहना है कि ये किसी भी लोभ लालच में नहीं आते। इनका कहना है कि ये अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अगर बच्चे सफल होंगे तो ये भी सफल हो जाएंगे। इनका मानना है कि अगर इन्होंने लालच कर लिया और फीस कम ज़्यादा या फिर किसी लालच के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता कर लिया, तो इन्हें लगता है कि वो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए बच्चों की पढ़ाई के साथ आजकल जागरूक अभिभावक कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। पूनम सर। पूनम जी, आपके बच्चे सर्वोदय स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी कब से पढ़ाई कर रहे हैं? सर, बेटे और बेटी को 9th से जा रही है गुड़िया भी, और बेटा पहले सैनिक में था तो वो भी 7th से जा रहा है। बहुत अच्छा स्कूल है, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। और बेटी अभी नीट के लिए तैयारी कर रही है, अच्छा है काफ़ी उसका। और बेटा आगे अभी तो 11th में हुआ है जी। लेकिन ये हमें विश्वास है कि बेटे का भी भविष्य भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि स्कूल का माहौल, टीचर्स, मतलब सभी कुछ अच्छा है। जैसे अपने पेरेंट्स बच्चों का रखते हैं ख्याल, उससे भी ज़्यादा स्कूल अच्छा रखता है सर। जी। बाकी ये है कि कोई हमें कमी कभी लगी नहीं स्कूल के अंदर। और मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए एक बार आप सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा में ज़रूर जाएं, वहाँ मिलें, देखें कैसा माहौल है और अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए
वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाएं। हर एक बच्चे की देखो अपनी अपनी होता है। जो बच्चे उस साइड जाना चाह रहे हैं वो अपना एकेडमिक में भी अच्छा करते हैं, और जो पढ़ाई के लेवल में अपना एक तरफ है वो अच्छा करते हैं। बाकी हमें स्कूल हर तरफ से अच्छा लगा है। देखिए, अगर बात करें तो संस्था कह रही है कि पढ़ाई के साथ साथ वो कोचिंग भी दे रहे हैं, जैसे नीट की, जेई की, इस तरह से तैयारी करवाने के लिए। क्या इस तरह से तैयारी करवा रही है संस्था? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मेरी बेटी जो है नीट के लिए कर रही है इसी स्कूल में, और बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। बल्कि बच्चों को अभी भी बुलाया जा रहा है 1-1.5 महीने के लिए कि आप बच्चों को भेजो, उनका भी नीट का पेपर नहीं होगा। तो इतने टीचर्स तैयारी के लिए हैं वहाँ। और ये नहीं कि आप सिर्फ स्कूल टाइम के लिए ही टीचर्स अवेलेबल हैं। हमेशा जब भी पेरेंट्स मीटिंग में गए हैं तो उनका सिर्फ एक ही है कि बच्चों को, वो यही पेरेंट्स को भी बोलते हैं और बच्चों को भी, कि आपको बेटा कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, या पेरेंट्स को भी यही बोला जाता है कि बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बच्चा हमारे पास चाहे रात को भी फोन करे, जी। लेकिन हम हमेशा 24 घंटे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। और कितनी भी देर बच्चा पढ़ाई करे, कोई बच्चों को आता है डाउट तो टीचर्स सभी क्लियर करते हैं। सर, मेरे अभी बेटे ने दिया था ये सब में, और इसकी वहाँ फर्स्ट पोजीशन आ रखी है। तो उनकी तरफ से 11वीं 12वीं बच्चा हमारा बिल्कुल फ्री है, पढ़ाई करेगा। स्कॉलरशिप थी उनकी 3 लाख की, उन्होंने यही बोला था। बच्चे की वहाँ फर्स्ट पोजीशन आई है, लेकिन बेटा वहाँ जाना नहीं चाहता और हम भी भेजना नहीं चाहते। देखो सर, हम स्कूल में काफ़ी साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये लालच नहीं है कि भाई पैसे बचाने का कोई वो नहीं है। बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए, और इसलिए हम नहीं भेजेंगे उधर। ना बच्चा जाना चाहता, ना हम भेजना चाहता है, क्योंकि हमें स्कूल बहुत अच्छा लगता है हमेशा। क्योंकि कई स्कूलों के आते हैं टीचर्स एडमिशन के टाइम या स्कॉलरशिप टेस्ट के टाइम, कहते हैं कि आप भेजो, फीस कम के लिए भी बोलते हैं, या जो बच्चे ने वहाँ दिया है, मैंने जैसे बताया काफ़ी स्कूलों में मेरे बेटे ने पोजीशन की है हासिल, लेकिन हम भेजेंगे नहीं। जैसा आपने कहा कि फीस कम करने की बात करते हैं, तो आई थिंक आपको काफी बड़ा फायदा हो सकता है। नहीं सर, देखो फायदा बच्चों का भविष्य जहाँ हमें लगेगा ना अच्छा है, सिक्योर है, वहीं हम भेजेंगे। मेरा ये मानना है, या मेरे हस्बैंड का भी यही मानना है, दोनों का ही, कि देखो सर, एक बच्चों के ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं ना, अगर बच्चे अच्छे हैं तो वो चीज हम जोड़ रहे हैं जी। उनके ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, यानी वो हम सेफ ही कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ये है। और बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, यहाँ रहना चाहता है, पढ़ना चाहता है, स्कूल अच्छा है सर। हम जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, हमेशा जाते हैं। मतलब कोई भी हमें किसी प्रकार का ये डाउट नहीं कि भाई नहीं टीचर में कोई ब्लेम डाल सके। बाकी देखो ये है कि काफ़ी पेरेंट्स आके टीचर पे ही दोष देते हैं, ऐसा मत करो। मेरा तो यही कहना है, बच्चों के साथ भी तालमेल रखो, टीचर्स के साथ भी रखो। आप जितना टीचर्स को ये बोलोगे ना कि आपकी कमी है, उतना हमारे बच्चे के अंदर ही कमी है या हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है, उनको हम अपने बच्चे का चाहते हैं सिर्फ अच्छा, लेकिन स्कूल सब बच्चों के लिए अच्छा चाहता है। तो मेरा तो यही है सर कहना, मेरा सोच भी मेरी यही है कि टीचर्स के साथ पेरेंट्स को बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए और बच्चे को भी करना चाहिए। 1% ही भगवान के ऊपर ये है कि कामयाबी उन्हीं के हाथ में है, 1% है, लेकिन बच्चे का 33% तो बच्चा देगा। इतना ही माँ बाप देंगे, और इतना ही जब टीचर्स देंगे ना सर, 99 हम कर सकते हैं तीनों मिलके, और 1% जो भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए जो अपना 99% हमारे हाथ का है वो सभी मिलके चलो, बच्चा भी, पेरेंट्स भी, टीचर। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का बहुत ही अच्छा स्वभाव, हर बात मानना, मतलब जैसे संस्कार स्कूल भी देता है, घर से भी होते हैं, दोनों के मिलके चलते हैं। मेरे बच्चों की कभी स्कूल में कभी कंप्लेंट नहीं आई। गुड़िया ने 12वीं कर ली सर, और बेटा अभी 11th में हुआ है। किसी और स्कूल से भी पढ़े हैं पहले, यहाँ पे भी आए हैं। मेरे बच्चों का बहुत ही, मैं ये तो चीज़ जाके स्कूल में भी बताती हूँ टीचर्स को कि घर पे भी वो जैसे हम कहेंगे ना वही उनका है, वैसे ही बात माननी, वैसा ही व्यवहार स्कूल में है। और स्कूल संस्कार देता है सर, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। बच्चों को हाँ माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं जी। बिल्कुल। संस्कार स्कूल अच्छे देते हैं सर, पढ़ाई अच्छी है। मेरा मतलब सारा मिला के यही कहना है कि जो भी अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छा स्कूल देना, एक बार मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप सबको, एक बार आप स्कूल में विजिट जरूर करें। इस वक्त नेहा हमारे साथ जुड़ी हैं। इन्होंने 12वीं कक्षा के सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में एग्जाम दिए हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी रही पढ़ाई आपकी सर्वोदय स्कूल में? बहुत अच्छा रहा है सर मेरा सफ़र। मैं पिछले 3 साल से सर्वोदय स्कूल में पढ़ रही थी
और मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो है टीचर्स का बच्चे के साथ जो कोऑपरेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है। मैंने इससे पहले भी 2 स्कूल्स में पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन इस स्कूल में लगा। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देश को सर्व करना चाहती हूँ। और क्या लगता है आपने अब तक जो सर्वोदय स्कूल में पढ़ा है वो आगे जाकर कितना काम आएगा? सर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हमारे स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई जो हर बोर्ड का बच्चा कर रहा है वो तो होती है, लेकिन साथ में कोचिंग भी दी जाती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनका काम हमें प्रॉपर असाइनमेंट्स, प्रॉपर टेस्ट सीरीज सब कुछ स्कूल में ही मिलता है, तो हमें एडिशनल कोई बैच लेने की या फिर कहीं और स्टडी करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। क्या स्कूल टाइम में ये सब चीजें पॉसिबल हैं जैसा आपने कहा? हाँ जी बिल्कुल, हमारा स्कूल बिल्कुल टाइम टू टाइम डाउट क्लासेस, डेली हमें 40 से 45 मिनट्स का डाउट सेशन मिलता है। जो भी हम असाइनमेंट्स डेली घर पे करते हैं, डेली हमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं टॉपिक वाइज, और जो भी असाइनमेंट हम घर पे करते हैं उसके अगले दिन सुबह जाके डाउट लो। और ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर चल रहा है हम उसी से डाउट लें। अगर हम साइड वाइज अपना कोई रिविजन कर रहे हैं और उससे हमें कोई डाउट आ रहा है तो हम वो भी डाउट ले सकते हैं उस डाउट सेशन के अंदर। सर अभी मैंने 2024-25 बेस्ट मैंने 12th का पेपर दिया है, लेकिन अभी हमारा 1.5 महीना रहता था नीट एग्ज़ाम का। तो लेकिन हमारे टीचर्स ने, हमारे डायरेक्टर सर ने, प्रिंसिपल सर ने, सब ने बोला है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं स्कूल में आके वो बिल्कुल स्कूल में आएँ और अपनी प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ दें। हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ हो रही है, रिवीजन हो रहा है, डाउट्स लिए जा रहे हैं, और 4 तारीख को मेरा पेपर है। तब तक हम लगातार स्कूल में जाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे। जैसा आपने कहा कि एकेडमिक में काफी अच्छा काम संस्था कर रही है, पढ़ाई भी सही बताया आपने, और किन चीजों पर फोकस रहता है? सर फोकस हर चीज़ पे है। सबसे अच्छी चीज़ कि बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल रही है स्कूल में। हर टीचर पर्सनल लेवल पे भी बच्चे को गाइड कर रहा है। अगर किसी बच्चे को टीचर की ज़रूरत पड़ रही है तो टीचर बिल्कुल अपने पर्सनल लेवल पे उस बच्चे को डील करता है, उसके डाउट क्लियर करता है। अगर उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है या उसको इमोशनल लेवल पे किसी समर्थन की ज़रूरत है तो टीचर बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर बात करें, अगर मान लीजिए कोई समस्या हो एज ए स्टूडेंट और संस्था को आप बताएं तो कितना रिस्पॉन्स रहता है? सर पूरा रिस्पॉन्स रहता है। अभी जैसे हमने जाना स्टार्ट किया हमारे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो हमारी कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज़ कर दी थी, लेकिन हमें रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। तो हमने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि हमें लगातार टेस्ट सीरीज़ नहीं, अभी थोड़ा पहले रिवीजन, उसके बाद टेस्ट सीरीज़। तो स्कूल ने पूरा कोऑपरेट किया, हमें रिवीजन के लिए अलग टाइम मिला है, टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग टाइम देंगे बाद में, और अभी भी चल रही है कंटिन्यूस बीच बीच में। तो हर जो भी समस्या हम बताते हैं उसका पूरा समाधान किया जाता है। अगर बात करें तो पहले वाला स्कूल आपने क्यों बदली किया था? सर क्योंकि पिछले स्कूल में मुझे ऐसा लगने लगा था कि पढ़ाई का स्तर थोड़ा कम हो गया और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा चला गया है। और उस स्कूल में लॉकडाउन के बाद थोड़ी फैकल्टी चेंज हो गई थी, जिस वजह से जो नए टीचर्स थे उनके साथ इतना ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। और फिर हमें सुना, कई लोगों से पता भी लगा कि सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस बहुत अच्छा कर रहा है इस चीज़ लिए, इसलिए हमने टेस्ट दिया, मैंने पोजीशन सिक्योर की, मुझे स्कॉलरशिप मिली और फिर मैंने अच्छे से एडमिशन लिया और मुझे 3 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। मुझे हर चीज़ में बेस्ट लगा स्कूल। जो चीजें आपने सुनी थी हाँ जी। सर्वोदय स्कूल के बारे में एडमिशन से पहले, हाँ जी। क्या वो सभी चीजें मिली आपको? हाँ जी सर बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो मुझे पढ़ाई के बारे में सुनने में मिला था कि पढ़ाई बहुत अच्छी है और टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं बच्चे के साथ, और वो चीज़ मुझे अगर 100% में से बोले तो 100% मिली है वो चीज़ मुझे। जी, देखिए, खातीवास गांव के एक परिवार से हमने बातचीत की है और जागरूक परिवार है, और सर्वोदय स्कूल की पढ़ाई को लेकर हमने चर्चा की है। इनका कहना है कि पढ़ाई को लेकर ये संतुष्ट हैं। हालांकि परिवार के सदस्यों ने अपने अपने तरीके से अपनी बात हमारे साथ साझा की है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।